गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम डेली करंट अफेयर सेशन कवर करने वाले हैं। आज का दिन है सोमवार और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ सिद्धांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन एक लाइन है महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कही गई। डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखो कि एवरी डे यू वेक अप यू हैव अ वन जॉब। हर दिन से बेहतर बनो, टू बी बेटर देन यस्टरडे। कल क्या थे उससे एक स्टेप खुद को आगे लेकर चलो। तो डियर स्टूडेंट, इसी लाइन के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा क्विज सेशन वापस आ चुका है। इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि न्यू चीफ जस्टिस मेघालय हाईकोर्ट की अपॉइंट हुई है। मैंने बोला कि मतलब कोई फीमेल कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट अपॉइंट हुई है, तो उनका नाम आ गया है इस करंट अफेयर सेशन में जो आपको पढ़ने मिलेगा। उसके साथ आपको IATA, अब देखो क्या होता है भैया, उसके लिए आपको लेक्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप अपने आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए सबसे पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। ओके, आपके स्क्रीन के सामने है डियर स्टूडेंट एक पोर्टल, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन हुआ है। अब इसका मकसद क्या है, किसने ओपन किया है, क्यों लाया गया है? तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसका नाम है पंखुड़ी। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा है, इसका नाम है पंखुड़ी। और एक लाइन मैं कहना चाहूँगा कि जब आप वुमेन को एम्पावर करते हैं तो आप अपने राष्ट्र को भी एक एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो पहला इनिशिएटिव लिया गया है, ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सिम्प्लीफाई CSR एंड पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन। 2 चीज़ों का मिलके कुछ तो भी यहाँ पे बनने वाला है, आसानी से पढ़ते हैं। देखिए, CSR का मतलब क्या होता है? CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान के चलिए आप में से किसी एक व्यक्ति की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अंबानी लेवल की, अदानी लेवल की, या फिर छोटी-मोटी बड़ी इंडस्ट्री। छोटी-मोटी बड़ी इंडस्ट्री, मैं छोटी-मोटी नहीं बोला, बड़ी इंडस्ट्री। तो आप क्या हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो। तो हमारे देश में एक नियम है, क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी भी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कंपनी का कुछ पैसा ऐसे सामाजिक कार्यों पे खर्चा जाए। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है पंखुड़ी, ये वही है कि इसमें इस पार्टनरशिप के माध्यम से महिला और बच्चों के लिए काम करने का वाला ये प्रोजेक्ट है। पंखुड़ी इज़ अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन्ड टू ब्रिंग इंडिविजुअल, मैंने जो बोला, आप अकेले भी हो तो चलेगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, भारत के भी बाहर हो तो चलेगा, एनजीओ हो तो चलेगा, कॉर्पोरेट्स हो तो चलेगा और गवर्नमेंट की एजेंसी हो तो भी चलेगा। ये जो पंखुड़ी जो हमने यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म लाया है, ये आपको अलाउ करता है कंट्रीब्यूट करने का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, जिसमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपका जो पैसा लगेगा और आप अकाउंटेबल रहोगे, आपको सारा ब्यौरा दिया जाएगा। तो भारत में बहुत सारी कंपनियाँ CSR के तहत पैसा खर्च कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सही ज़रूरत वाले प्रोजेक्ट तक CSR फंड नहीं पहुँचता। अब हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने बोला है कि इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हमने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पंखुड़ी, राइट? तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने एक बार आपको दौड़ाया कि CSR और पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कंपनीज़ को अपने प्रॉफ़िट का एक हिस्सा समाज के विकास के लिए लगाना है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज प्लस एनजीओ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पंखुड़ी प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, अब देखिए ये प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स और आपकी जो यहाँ पे प्रायोरिटीज एरिया है उनको दिखाया जाएगा, CSR फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बनाएगा। ये किस क्षेत्र पे काम करेगा, मतलब पंखुड़ी खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, सेफ्टी प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम पे काम करेगा, राइट? तो ये था याद रखने वाला इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे देश की मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, तो वो है अन्नपूर्णा देवी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, अगला करंट अफेयर पढ़ने के पहले समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इश्यूज, ठीक है, संविधानिक और जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। आपके घर में झगड़ा होगा, आप हाई कोर्ट जाओगे, मतलब ही नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है फर्स्ट,
ये नेशन वाइज़ जुरिडिक्शन देता है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये हमारे राज्यों के लिए बना होता है कि राज्यों के अंदर जो भी चीज़ें होती है, ठीक है? जहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब लोकल लेवल के, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके जिला स्तरीय और उसके बाद होता है लोकल मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का जिला जिला न्यायालय, ठीक है? तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ क्योंकि भारत में पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। डिजिटल लीप फॉर जस्टिस मतलब सर क्या होगा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली चीज़ कहाँ बना है वो है लोकेशन कैलापेट्टा केरला, ठीक है? केरला से हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन हमारे जुडिशियल मॉडर्नाइजेशन के लिए यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। अब समझो कि पेपरलेस कोर्ट का मतलब क्या होता है? जो भी केसेस होंगे इन कोर्ट्स में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में होंगे। ई फीलिंग ऑनलाइन आप दाखिल कर सकते हो। उसके बाद ई ऑर्डर्स, ई जजमेंट और डिजिटल केस रिकॉर्ड्स, ई समन सारी चीज़ें डिजिटली यहाँ पे कराई गई है अवेलेबल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा, फास्ट आपको जस्टिस मिलेगा, एक्सेसिबल आपको होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सा तो यहाँ पे देखो इसका मकसद क्यों था? क्यों लाया गया? क्या किसी के मन में आ गया और कर दिया गया? नहीं। देखो क्या होता है हमारे अदालतों में जो मामले चलते हैं ना इसकी संख्या भारी है। बहुत एम्पल अमाउंट्स ऑफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो कागज़ों की फाइल होती है ना उसमें सुरक्षा और स्टोरेज की समस्या आती है। न्याय में देरी होती है, डिले होती है। डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करना है और डिजिटली आगे चलाना है। तो ये सब चीज़ें लाना ज़रूरी है। तो पेपरलेस कोड का इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि स्पीडी आपको जस्टिस मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, पर्यावरण संरक्षण मतलब कागज़ की बचत होंगी, पेड़ों की कटाई कम होंगी और डिजिटल इंडिया को ये ई-कोर्ट प्रोजेक्ट जो है, ये न्यायिक प्रणाली का डिजिटलीकरण है। तो ये याद रखो, तो किसने लाया है? ये जो कालपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें, तो प्लीज़ ये याद रखो। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि भारत के मुख्य जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है? वो कौन है? यहाँ पर है सूर्यकांत सर करंट। लोकेशन जो अभी यहाँ पे किया गया है कि केरला बिकेम जो केरला का ये है कालपेट्टा बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जिला, ठीक है? जिला न्यायालय। बस यही चीज़ें याद रखो जो इम्पोर्टेंट थी मुझे आपको बताना था। अब ये इन्फोग्राफिक्स के मदद से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है देखो हाल ही में क्या हुआ है आधार कार्ड का एक मैस्कॉट आया है नया, ठीक है? सिंपली याद रखो 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो मैस्कॉट का नाम क्या है? ये है उदय, उदय नाम है इसका और ये जो अनवील किया है नीलकंठ मिश्रा जो यूआईडीएआई के चेयरमैन है, तो ये याद रखो कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि चेयरमैन पूछ ले अगर थोड़ा-सा टफ करना है या फिर आधार कार्ड का मैस्कॉट का नाम। डेवलपर कौन है इसके? अरुण गोकुल डिज़ाइनर है और रिया जैन इसको नाम देने वाले व्यक्ति हैं, राइट? सिंपल सी चीज़ है, इतना कोई दिमाग चलाने का नहीं। इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति जी की मंजूरी के साथ हाल ही में शांति विधेयक 2025 एक कानून बन गया है। ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? मतलब विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल द शांति बिल 2025 बिकेम लॉ। व्हिच सेक्टर डज़ इट रिलेट? तो इट रिलेट टू न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। सर क्या है? आराम से बताते हैं। इस बिल का पूरा नाम क्या है? पहले तो ये याद रख लेना सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड अचीवमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई रिपीट सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाउ द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर विल बी ओपन फॉर प्राइवेट कंपनीज। अब तक न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे भारत देश में थी उसमें प्राइवेट कंपनीज की एंट्री नहीं थी। अब इस बिल के तहत प्राइवेट कंपनीज का यहाँ पे उनको एक विंडो ओपन कर दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री का नाम क्या है? जितेंद्र सिंह ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा 24 घंटे बिजली देने वाला एक सबसे भरोसेमंद स्वच्छ स्रोत है, राइट? तो ये चीज़ याद रखो, इतना अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट याद रखो भाई, बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा देश चला रहा है। क्यों? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? पानी की ताकत से मतलब फ्लोइंग वाटर से बिजली बनाने वाली एक परियोजना है। कैसे काम करती है? नदी पर बाँध बनता है, रन ऑफ रिवर सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रन ऑफ रिवर सिस्टम, ठीक है? रन ऑफ रिवर सिस्टम। सो पानी की चलती धारा से यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ से पानी चलेगा, अगेन टरबाइन के द्वारा घूमेगा और उससे बिजली जो है वो पैदा होने वाली है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें ग्रीन हाइड्रोजन से बिजली या ईंधन बनाया जाता है, राइट? ये प्लीज़ याद रखो और उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो कमले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक जल विद्युत परियोजना है।
जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब सर ये कौन से नदी के ऊपर बनी है? तो ये नदी का ही नाम कमले नदी है, राइट? कमले नदी, ठीक है? अब इसमें कौन-सी कंपनियाँ या कौन है जो ये प्रोजेक्ट को बना रहा है? तो ये है एनएचपीसी, राइट? क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें 74% ये जो पैसा लगाने वाले हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य सरकार यहाँ पे 28% पैसा लगाने वाला है। करंट अफेयर में क्यों इंपॉर्टेंट है? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना मतलब क्लीन और ग्रीन एनर्जी। नेट ज़ीरो में यहाँ पे जो नेट ज़ीरो लक्ष्य है हमारा, वो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मतलब पीएसयू प्लस स्टेट गवर्नमेंट मॉडल, राइट? तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ और आगे है, देखिए क्या है? इंडियाज़ बिग मूवमेंट एट 98th अकेडमी अवार्ड। देखिए सबसे पहले आपको ऑस्कर अवार्ड सबको पता है, लेकिन ऑस्कर अवार्ड को ही क्या बोलते हैं? अकेडमी अवार्ड। उसका एडिशन कौन से होने वाला है इस साल? 98। अब क्या हुआ रिसेंटली, 5 भारतीय फ़िल्म है जो एलिजिबल हो चुकी है बेस्ट पिक्चर। पहली है कांतारा चैप्टर 1, वो लैंग्वेज के इसमें से सिलेक्ट हुई है। उसके बाद तन्वी द ग्रेट, हिंदी। उसके बाद अगर हम बात करें महा अवतार नरसिम्हा, मतलब मल्टीलैंग्वेज एनिमेटेड फीचर फ़िल्म। टूरिस्ट फैमिली तमिलनाडु, सिस्टर मिडनाइट हिंदी यूके को प्रोडक्शन। ये रेयर अचीवमेंट है भारत के लिए, जो दिखाता है कि भारत अब सिनेमैटिक फुटप्रिंट में भी डाइवर्सिटी पैदा कर रहा है और ग्रो हो रहा है। आगे बात करूँ, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बात करूँ, तो सिनेमा ये बहुत ही पहले और प्राचीन से हमारे भारत देश में चली आ रही है। अगर हम बात करें तो ये अवार्ड सेरेमनी होने वाला है 15th ऑफ मार्च। तो दोस्तों जब भी ऑस्कर्स अवार्ड आएँगे, हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे सारी डिटेल्स और ट्रिक्स के साथ, कैसे आपको याद रखना है। इस साल का फिलहाल एडिशन याद रख दीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 98th एकेडमी अवार्ड जो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजेलिस यूएसए में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइमलाइन क्या होती है ऑस्कर की। अभी चल रहा है जनवरी का महीना, तो 12 से 16 जनवरी के बीच में नॉमिनेशन के लिए वोटिंग्स होती है। नॉमिनेशन के रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, फाइनल 5 नॉमिनीज़ हर कैटेगरी में आते हैं, और फिर फाइनल करके 15 मार्च 2026 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? ये जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट साइंसेस के, तो वो है लाइनेट हॉवेल टेलर, और हेडक्वार्टर है बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए। ऑस्कर्स का, और 1927 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। देखिए ये हमारी भारत की ऑस्कर जर्नी है, अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 1983 में फर्स्ट एवर विन थी भानु अतैया मैडम, जो यहाँ पे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्होंने ऑस्कर जीता था, फिल्म गांधी पिक्चर। उसके बाद अगर हम बात करें तो लीजेंडरी डायरेक्टर हमारे भारत देश के हैं सत्यजीत रे सर, जिनको अवार्ड मिला है ऑस्कर फॉर हिज सिनेमैटिक मास्टरी। उसके बाद सीधा 2009 में आ जाओ, तो आपने एक गाना सुना होगा स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी का, जय हो। तो ये हमारे जय हो सॉन्ग को, और इस सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट स्कोर का एक अवार्ड मिला, बेस्ट स्कोर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, ठीक है? तो ये जय हो पिक्चर से ही दिया गया था, ठीक है? आगे बात करते हैं 2023 में क्या हुआ है, तो नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर। उसके बाद क्या हुआ था कि नॉमिनेशन हुई थी, मतलब सिर्फ भारत में 3 पिक्चर नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल फीचर फिल्म। पहली थी मदर इंडिया 1957, 1988 में सलाम बॉम्बे, उसके बाद लगान 2001 में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रखो। अब देखते हैं 22 जो हमारा जनवरी है, क्या नॉमिनेशन होता है, फाइनल मार्च में क्या आता है, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं। तो इसमें से क्या है कि भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल एक्लेम और ग्लोबल ऑडियंस के लिए ये लाया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपने कार्यवाह को आगे लेके जाते हैं। हाँ, which state secured the first position in ICJC 2.0 नेशनल रैंकिंग्स? क्या बात हो रही है सर, ये ICJC 2.0 नेशनल रैंकिंग है क्या? देखो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, राइट? मतलब सर क्या, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। सर क्या चीज़ है? ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। भारत एक डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, भारत का एक डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल रूप से जोड़ता है। ये क्या करता है कि पुलिस, न्यायालय, या जो प्रोसिक्यूशंस, या जैसे प्रिजन्स होते हैं, फॉरेंसिक यहाँ पे लैबोरेटरीज होती है, उसमें क्या होता है कि अपराध संबंधित डेटाबेस को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम करता है। इससे केस दर्ज होने से लेकर फैसला अंत तक आने तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से, सुचारक और पारदर्शी रूप से, ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे तेज होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन डेटा वन एंट्री, यानी एक बार डेटा आपको फिल करना है, वही सभी डिपार्टमेंट के साथ शेयर होगा। अब ये सर आईसीजेसी 2.0 रैंकिंग
किसने किसको मिली है, तो ये मिली है उत्तराखंड को। सर क्या काम किया इन्होंने? तो अगर हम बात करें इस रैंकिंग में पता चलता है कि कौन-सी पुलिस फ़ोर्स या स्टेट आईसीजेसी 2.0 को सबसे अच्छे से लागू कर रही है। ज़्यादा स्कोर मतलब बेहतर डेटा शेयरिंग, तेज़ जाँच और आधुनिक डिजिटल सिस्टम का अच्छा उपयोग। आई होप कि यहाँ तक आपको समझा है। अगर मैं बात करूँ यूपी स्पेशली, तो यूपी वाले पुलिसों को क्या, यूपी वाले जो पुलिस है, यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी यूपी वाले पुलिस है, सॉरी, सॉरी, आई एम अपोलोज मैं यहाँ से आपको माफ़ी माँगता हूँ, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यूपी नहीं है वो, क्लियर कर लीजिएगा, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड की पुलिस ने ऐसा क्या काम किया है? आईसीजेसी 2.0 रैंकिंग में देश भर में उनका पहला स्थान आया है 93.46% पॉइंट्स के साथ। तो हम अगर बात करें यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इस आईसीजेसी 2.0 को अपनाया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर केस डायरी, चार्जशीट, डिजिटल एविडेंस और न्यायालय प्रक्रिया अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ की है। राज्य के ज़्यादातर जिले आईसीजेसी के मॉड्यूल्स को समय से पहले ही यहाँ पे स्वीकार करते हैं। पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये भारत में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को डिजिटल रूप से मॉडर्नाइज़ करने का एक संकेत है। आईसीजेसी आईसीजेएस 2.0 के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन से जो यहाँ पे होती है और एक अपराधी को सज़ा मिलती है, तब तक ये प्रोसीजर उन्होंने फ़ॉलो किया है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक आदि सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना, राइट? तो इट्स आपका देख लीजिए हरियाणा 93.41, 93.16 असम। नेक्स्ट आगे चीज़ है, क्या है ये भी पढ़ते हैं। आगे बात हो रही है, इन विच सिटी वाज विकसित भारत पोर्ट प्रोग्राम हेल्ड फॉर द लॉन्च ऑफ 235 करोड़ पोर्ट प्रोजेक्शन इज तमिलनाडु। तो विकसित पोर्ट योजना क्या है? ये भारत सरकार की योजना है जिसका एम है कि देश के जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उसको डिजिटली और आधुनिक और विश्व स्तरीय लेवल का बनाया जाए। फोकस सिंपल ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इफिशियंसी के साथ इसको बनाना। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे चेन्नई चेन्नई में ये जो चीज़ है विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम हुआ है। देखो सिंपल सी बात है कि चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी को कितना पैसा दिया गया है, आंकड़े याद रख लेना, ठीक है? 129.36 करोड़ और ये जो कामेंजार पोर्ट है 105.64 करोड़, इतना फंडिंग अलॉट हुआ है। और उसी के साथ-साथ नेशनल ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, वन नेशन वन पोर्ट। इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव करना एफिशिएंसी, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस क्लियरेंस डिले। ठीक है? लॉजिस्टिक जो होता है उसको देखना, आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तेज बनाना और कोस्टल इकोनॉमी के रोजगार बनाना। ठीक है? तो ये चीज याद रखो। अगला आपके सामने करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको इटलीय भाषा होती है उसमें है, तो अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है मेरे साथ पढ़िए, नहीं तो मन में पढ़ लीजिए, ठीक है? तो ये जो अवार्ड का नाम है, ये इटली का सर्वोच्च यहाँ पे पुरस्कार होता है। तो इटली सरकार का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। ये अवार्ड भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए दिया गया। किसको दिया गया? कि जो गोवा के इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। नाम याद रखो, श्रीनिवास डेम्पो गोवा के इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनको ये अवार्ड मिला है। तो भारत और इटली के बीच में बिज़नेस सहयोग बढ़ाने के लिए डेम्पो ग्रुप के माध्यम से इटालियन कंपनी के साथ यहाँ पे बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूमिका ली गई है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़? भारत-इटली के जो बायलैटरल संबंध है इंटरनेशनल, उसको पहचान देता है। तो श्रीनिवास डेम्पो को भारत-इटली व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है दोस्तों। प्लीज़ याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना, श्रीनिवास डेम्पो, इटली का हाईएस्ट नागरिक यहाँ पे उनको अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने क्विज में जो क्वेश्चन था, अब वो यहाँ पे वक्त आ चुका है। तो जो अकाशा एयर है, इंडियाज़ न्यूएस्ट मेंबर टू द ग्लोबल एविएशन स्टेज, मतलब अकाशा एयरलाइन जो है इंडिया की यंगेस्ट एयरलाइन अब बन चुकी है, जिसने ये माइलस्टोन हासिल की है, बिकमिंग द 5th इंडियन कैरियर टू जॉइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मतलब क्या, समझो आसान भाषा में। सबसे पहले अगर मैं बात बार-बार दोहरा रहा हूँ आईटीए, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1945। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? है कहाँ पे? कनाडा, ठीक है? कनाडा, ठीक है? तो ये याद रख लिया। ये काम क्या करता है आईटीए? देखिए, एयर ट्रैवल के नियम और स्टैंडर्ड्स बनाता है, सेफ्टी, टिकटिंग, कार्गो ऑपरेशनल्स को आसान बनाता है, एयरलाइंस के बीच में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन रखता है। आईटीई का मेंबर का मतलब क्या होता है? जो एयरलाइन आईटीई की सदस्य बन जाती है, उसे इंटरनेशनल मान्यता मिल जाती है। उसे आईएटीए की टिकटिंग, सेफ्टी और ऑपरेशनल सिस्टम
का लाभ मिलता है यात्रियों और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स का भी यहाँ पे विश्वास उनके ऊपर बनता है। जो आकाशा एयरलाइंस है उसको हाल ही में ये सदस्यता दी गई है, वो भारत की 5वीं एयरलाइन बन चुकी है। ठीक है? तो बाकी कौन है सर? ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी यहाँ पर आकाशा एयरलाइन, इंडियन एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंडिगो, ठीक है? तो ये सारे यहाँ पे आपके आईटीए के मेंबर हैं। तो इम्पोर्टेंट है, देखो भारतीय होने पे हमको गर्व होना चाहिए। अभी तक इन्होंने 23 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व किया है अपने फ्लाइट्स के द्वारा, ठीक है? 26 डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाते हैं ये और 6 इंटरनेशनल सिटीज़ में इनके 31 एयरक्राफ्ट उड़ चुके हैं, राइट? तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। जस्टिस रेवती मोहिती देरे ये अपॉइंट हुई है मेघालय हाई कोर्ट की वुमेन फीमेल चीफ जस्टिस। नाम याद रखो, रेवती मोहिते फ्रॉम मेघालय हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। इंडिया की फाइनेंशियल इकोनॉमिक फोरकास्ट की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई की जो इकोवैक यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसने दिया है आरबीआई के भी प्रोजेक्शन के ऊपर 2026 में हमारी इकोनॉमी कैसे रहेंगी, और एनएसओ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो दिया था, तो हाँ एसबीआई ने सबसे पॉजिटिव बताया कि 7.5 के दर से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो चलने वाली है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है, तो प्लीज याद रखिए। उसके बाद एक बुक का नाम है, ठीक है, द लोटस फ्रॉम फायर द स्टोरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये बुक का नाम है अग्नि सारालुसो विकांचीना कमाला, ठीक है, कमलम, ठीक है, कमलम। थोड़ा-सा नाम है, इसका अर्थ होता है तेलुगु भाषा में जो था मैंने पढ़ा, लोटस ब्लूमिंग इन द फायर ऑफ कोल्स। तो ये जो बुक है ना, ये सिंबॉलिक रिलीज़ है, मतलब क्या ये रिलीज़ की गई है बुक सैनिटेशन वर्कर द्वारा, जो हमारे रोज़मर्रा शहरों में सैनिटेशन का काम करते हैं, क्लीनिनेस का काम करते हैं, और उस पर्सन का नाम है लक्ष्मम्मा, ठीक है, वाज चूजन टू अनवील बुक हाइलाइट्स सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, ये प्रोग्राम हुआ है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, रिप्रेजेंट एज इंडिविजुअल इंडिया। और ये ऑथर बाय किसका है? यारलागदा लक्ष्मी प्रसाद, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रेसिडेंट ऑफ द विश्व हिंदी परिषद। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लीजिए। और ये किसके जीवन के ऊपर ये जो बुक है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, राइट? डियर स्टूडेंट, अब ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। प्लीज इसको पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप आरबी असिस्टेंट या अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, तो हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म सिद्धांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाई गई है। आपके लिए सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक के लिए कोर्स लाया गया है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको सारे एसेस फ्री पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, जॉब्स अलर्ट, डेली क्विजेस, सक्सेसफुल स्टोरीज हो गया, और हमारे कोर्सेज के बारे में भी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप हमसे सीधा डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं या कॉल करके इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है। सबसे पहले यहाँ जुड़ जाइए, और ये नंबर रहा 77700519 कॉल कीजिए, एनी टाइम आपकी हेल्प की जाएंगी। अगर आप पुणे में हो, ऑफिशियली आके विजिट करना चाहते हो, तो ज़रूर हमारे दोनों ब्रांच पे विजिट कीजिए और कॉल करके एक बार इंक्वायरी ज़रूर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।